सिंह राम सर चाप बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, हर हर महादेव। सज्जनों, आज हम लोग श्री स्वर्गीय श्री राम दुलारे यादव के स्वर्गवास उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह एवं बहुभोज या ब्रह्मभोज या संत भोज, जो भी अपनी अपनी भाषा में कहें, उसमें उपस्थित हुए हैं हम लोग। उनके आत्म सुख शांति वर्धन हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। मगहर्षि श्री कबीर मठ के पूज्य श्री महाराज जी, विचार साहिब जी एवं अन्य अन्य जगहों से हमारे सब करीबी संत विद्वज्जन, मैं सबके लिए, सभी संतों के लिए अभिनंदन बंदन सत सत प्रणाम करते हुए एवं इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद। और सबको जोड़ने वाले हमारे श्री डॉक्टर रघुपत जी संतों में लगे रहते हैं, उनके बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद जी एवं इस घर के जितने सदस्य हैं, इनके सभी मित्र मंडली, सगे संबंधी, ये सभी लोग, सबके प्रति भगवत भाव से साधुवाद। और सब लोगों का उपस्थिति उस स्वर्गीय आत्मा निमित्त शुभ कल्याण हेतु एकत्रित होकर के सबको श्रद्धांजलि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में सबके लिए जो है ये तैयारियां हो रही हैं। सज्जनों, ये दुनिया की एक रीति है और इसीलिए इस लोक का नाम रखा गया है मृत्यु लोक। इसका नाम पड़ गया है मृत्यु लोक। और भगवान श्री कृष्ण जोगेश्वर ने श्री गीता जी में कहा है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। इधर उधर की बात हम दुनिया की भाषा में, दुनिया की दोहा में, चौपाई में हम सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, सब ठीक है, उसी के रूपांतर रूप है या अनुवाद कह लीजिए है। लेकिन परमात्मा अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य। ऐसा नहीं कि हम शरीर बदले, कपड़ा बदले तो अब दूसरा कपड़ा नहीं पहनेंगे, दूसरा कपड़ा भी पहनेंगे, ये निश्चित है। और न पहनने के लिए तो अनंत जन्मों की तपस्या, फिर हम दिगंबर जैसे बन जाते हैं। तो उस तरह से मोक्ष होना ये बहुत परे की बात होती है। और बहुत रसिक संत हमारे जो होते हैं वो मोक्ष की बात भी नहीं करते हैं। वो उनको यही अच्छा लगता है कि हम बार बार मानव जीवन लेके आएं और भगवत भक्ति करें, सत्संग करें, संतों की सेवा करें, ये तमाम बातें। तो मोक्ष दूर की बात है, तो आना जरूरी है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसका माने जो आया है, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। जातस्य ध्रुव, ध्रुव जन्म मृतस्य च, ध्रुव अकाट सत्य जिसको कहा जाता है। तो इस हेतु से ऐसे हम सब संसारवासी आना जाना क्रम बना हुआ है, उसी क्रम में आप हैं। और यही समझना है सज्जनों कि असत्य संसार में हम लोग सब, व्यवहार जगत है ये, खाना पीना, पहनना, कमाना, परिवार, बिजनेस, धंधा, ये जितना एक व्यवहार है। शरीर के अतिरिक्त जो लोग हम करते हैं, ये सब व्यवहार करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। बिजनेस, खेती, परिवार, सब व्यवहार है, व्यवहार जगत कहा जाता है और परिवर्तनशील जगत है। तो इसमें संत महापुरुषों के पास जाने से यही ज्ञान होता है, या निशा सर्वभूतानां तासम तस्याम जागृति संयमी।
और ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं और बाबा तुलसी कहते हैं, मोह निशा सब सोनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब सपने में तो है, जब तक सही ज्ञान न मिल जाए, सही पद न मिल जाए, तब तक तो सपना ही देख रहे हैं, कल्पना ही कर रहे हैं। जीवन कल्पना में चला जाता है, जीवन सपना में चला जाता है। तो उसको मिटाने के लिए ही संत सद्गुरु के पास जाना पड़ता है, और सत्संग के माध्यम से हमारा जो मोह है वही भंग होता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबका मूल है सज्जनों मोह, उसको हटाना चाहिए। अब मोह की बड़ी व्याख्या है, घर से लेके, परिवार से लेके और संस्था से लेके और देश तक की मोह की बात आती है कि मोह जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक, मोह जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक त्याग नहीं करेंगे, और त्याग नहीं करेंगे तो शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए त्यागात शांतिर अनंतरम। घर परिवार में भी अगर त्याग नहीं है तो परिवार खंडित हो जाता है, और त्याग पूर्वक जिसकी जिम्मेदारी है निर्वहन करता है तो परिवार सुकून से चलता है। जिस दिन वो संग्रह में लग जाता है, त्याग को छोड़ देता है, उस दिन विघटन हो जाता है। तो सज्जनों, ये त्याग बिना संत महापुरुष के चरणों में बैठे नहीं मिलता है, इसलिए जाना ही पड़ता है। महाजन संतों के पास जाकर के ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी भाव के साथ मैं उन पवित्र जीवात्मा के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। जहाँ रहें, जिस जगह रहें, वो घटा आकाश से महाकाश में मिले हैं। वेदांत की भाषा में घटाकाश, घट फूटा, पृथ्वी में मिला, महाकाश में मिल गया उसका जो है। इसलिए वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए क्या विशेषण दिया गया है, ईश्वर अंश, ईश्वर के अंश हैं सब जानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है। इसके आगे चेतन है, अमल है, जिसमें कोई दोष नहीं है। ये सारा व्यवहार हम लोगों ने अपना पहन रखा है। कपड़ा हम लोगों को नहीं पहना है, कपड़ा हम लोग पहने हैं। सब लोग दुनिया के लोग कहते हैं हमारे सर में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। आज तक किसी ने कहा नहीं हमारे जीव को बड़ा कष्ट है। अपने हृदय पर हाथ धर के पूछो, किसी ने कहा कि हमारे जीव को कष्ट है? नहीं, क्योंकि तो होता अलग है। हम अपने हाथ को, शरीर को, पैर को अपना मानते, हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा सिर सब दर्द है, ये वो है, फलान ढिकान। जीव को कोई कहता है नहीं कि जीव, हमारे जीव को आज कष्ट है, ऐसा किसी ने नहीं। वो अमल है, चैतन्य है और भगवान का अंश है, सुख का राशि है, उसमें सब कुछ है। हम लोग उसको माया से बांध करके अपनी अज्ञानता में व्यवहार जगत में जीते हैं। यही एक दुखद है। इसको मिटाने के लिए एकमात्र जो है केवल संतों के चरणों में जाना, माने ज्ञानी संत जो हैं प्रबुद्ध के द्वारा, अपने बोधन के द्वारा ही हमको वो सुख प्रदान करते हैं, अज्ञान नष्ट होता है। इसलिए मैं सभी लोग मिल करके उस जीवात्मा को अपनी अपनी सद्भावना व्यक्त करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, वो जहाँ रहें तहाँ सुखी रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।